Krishna. So basically I just thought I'd share with you a few thoughts in English about Hanumanji. This is unofficial classes, so certain things are allowed here. So yesterday, कल हम लोग सुंदरकांड के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें से कुछ बातें जो कुछ बचा था वो मैं आज आपके सामने आपको सुनाना चाहूँगा और बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछता रहूँगा ताकि आप भी क्रियाशील होकर हनुमान जी की सेवा कर पाए। तो उत्तरकांड में जब पूरी भरी सभा में राम का राज्याभिषेक हो चुका है, रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, अगस्त ऋषि भी सामने बैठे हुए हैं। तो रामचंद्र जी अगस्त ऋषि से एक प्रश्न करते हैं कि हमने हनुमान जी की जो शक्ति है, वीर्य है, ये तो रावण के साथ युद्ध में देखा। ये इतने अगर शक्तिशाली थे और सुग्रीव के मंत्री थे, निकटतम मंत्री और सहयोगी, तो वाली को अकेले मार सकते थे वो, तो वाली को क्यों नहीं मारा? क्यों उनके पास मंत्री के रूप में चुपचाप रहे? और तब उस प्रसंग में हनुमान जी के बारे में, उनके जन्म और बचपन के बारे में अगस्त ऋषि उत्तरकांड में सुनाते हैं। कहते हैं, अमोघ शापैहि शापस्तु दत्तोस्य मुनिभिः पुरा न वेत्ता हि बलम सर्वम बलिसन अरिमर्दनः। अमोघ शापैहि शापस्तु, एक अमोघ शाप उन्हें दिया गया था बचपन में। दत्तस्य मुनिभिः पुरा, बचपन में, छोटे बचपन में, उस समय मुनियों लोगों ने उनको शाप दिया था, न वेत्ता ही बलम सर्वम, और इसीलिए अपनी शक्ति का जो ज्ञान है उन्हें नहीं था। बलिसन हरिमर्दना, हालांकि वो इतने शक्तिशाली उस समय भी थे पर उनको उसका ज्ञात नहीं था। ये कहकर कथा बताते हैं कि कैसे एक बार सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी निवास करते थे। उनकी पत्नी अंजना देवी, तीव्र इच्छा थी उनको एक ऐसे पुत्र प्राप्त करने की, और एक दिन वो पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर स्मरण कर रही थी, स्तुति कर रही थी और पुत्र प्राप्त की इच्छा से प्रार्थना कर रही थी। और तब शिवजी का अंश वीर के रूप में, क्योंकि शिवजी की इच्छा थी, शिवजी कहते हैं पार्वती को, पार्वती जी पूछती है एक बार शिवजी से कि प्रभु हमेशा आप ध्यान में लगे रहते हो, क्या ध्यान करते हो? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली देवी, मेरी हृदय की बात बता रहा हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम के नाम में मैं रमण करता हूँ। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हजारों नाम के, विष्णु नाम के तुल्य है एक राम नाम। इस तरह से शिवजी की तीव्र इच्छा होती है कि जब प्रभु रामचंद्र जी अवतार लेंगे, लीला करेंगे, तो मैं भी उसमें सहभागी हूँ और सेवा करूँ। तो उनका वीर जो है वो वायुदेव के द्वारा आकर अंजना माता को प्रदान करते हैं और अंजना माता उसे स्वीकार करती है। और तत्पश्चात अंजनी पुत्र पवन सुत नाम शंकर सोन केसरी नंदन, 4 संबंध बताया गया हनुमान चालीसा में। अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र, पवन सुत नाम, क्योंकि पवन के द्वारा
वायुदेव के द्वारा वो वीर्य को स्थापित किया गया था, और इसीलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म होता है। और सबको मालूम है कैसे बचपन में हनुमान जी की ऐसी शक्ति रहती है, बहुत भूखे रहते हैं और माता नहीं रहती है घर में, तो भूख लगता है तो देखते क्या कहीं कुछ खाने के लिए देख रहे, जैसे हम भी कभी कभी फ्रिज में ढूंढते रात को 12:30 बजे खो जाएंगे, वैसे देखे सूर्य उदित होकर एकदम चमक रहा था और एक फल जैसे लग रहा था, तो हनुमान जी सीधे छलांग मारी उस फल को खाने के लिए। बीच में राहु वहां से गुजर रहा था, राहु देखकर आश्चर्यचकित रह गया, तो राहु मिल गया तो उसको लगा कोई काला जामुन का फल है, तो उसको खाने के लिए छलांग मारे हनुमान जी। लिटिल हनुमान, बाल हनुमान। तो बाल बाल बचे बोल के भागे वहां से राहु और सीधा इंद्र के पास गए, और इंद्र के पास जाकर बोले क्या ये जीव है, कौन सा जीव, क्या है ये, कौन है भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे खाने आ रहा है, मुझे बचाओ आप। तो इंद्र जी ऐरावत पर सवार होकर आए देखने के लिए कौन है ये, किस प्रकार का जीव है, और तब देखे ऐसा पूरे वेग के साथ एक ऐसा एकदम रॉकेट चल रहा हो, हमारा सैटेलाइट निकला था चंद्रयान, ऐसे उस स्पीड से जा रहे एकदम पूरे रफ्तार के साथ। और तुरंत हनुमान जी ने देखा ऐरावत को, लगा कि सफ़ेद वाला फल है, चलो काला फल नहीं मिला तो सफ़ेद वाला फल ही से, और पूरे भागे। अरे अब इंद्र को समस्या आ गई। इंद्र ने बोला इसको अगर रोका नहीं जाए तो निश्चित रूप से ऐरावत आज खत्म हो जाएगा। तो तुरंत उन्होंने अपना वज्र निकाला और प्रहार किया, और सीधा हनु ठोड़ में जाके उनको लगा और सीधे आके गिर गए नीचे जमीन पर, और he left his body, he died। तो वायुदेव को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, गोद पे लिए और एक पर्वत के गुफा में जाके बैठ गए, और उन्होंने अपना संपूर्ण सृष्टि से वायु समेट लिया अपने आप। तो वायु की जरूरत पड़ती है मलमूत्र विसर्जन करने के लिए। मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, तो यहाँ जब गला का लैरिंग्स का वॉइस बॉक्स, इसका अगर कैंसर हो जाता है लोगों, वोकल नोड्यूल होता है, फिर बाद में कैंसर अगर हो गया तो उसको निकाल देते हैं, तो कभी कभी यहाँ से एक होल कर देते हैं यहाँ से सांस लेने के लिए, और ऐसे लोगों को या फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पास यूरिन, क्योंकि वायु को दबाना पड़ता है ना, थोड़ा दबाव डालना पड़ता है, जैसे वेट उठाना है, वजन उठाना है, तो भी सांस रोकते हैं हम लोग, सांस रोकने के लिए यहाँ रुकता है, वो नहीं रुक पाया तो तकलीफ होता है। तो वायु ने सब वायु ही बंद कर दिया, तो सबका सब विसर्जन होना बंद हो गया। तो बेचारे भागते भागते हनुमान जी ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवतागण, बोले महाराज जल्दी करो, कुछ बहुत समस्या हो गई है। तो ब्रह्मा जी समझ गए, और तुरंत वो वहाँ से सारे देवताओं को लेकर उस स्थान पे आए जहाँ वायुदेव जी गुफा में बैठे हुए थे। 3 उद्देश्य से आए। एक, उनको वायु को सांत्वना देना था, आंजनेय को फिर से जगाना था, और तत्पश्चात वो जानते थे कि हनुमान जी भविष्य में रामलीला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहेगा, और इसीलिए उन्होंने सारे देवताओं को कहा कि आप भर भर के इन्हें आशीर्वाद दो। वैसे भी आप अलग अलग रूप से प्रकट हो रहे हो, रामलीला में प्रकट होगे, और अभी आप तुरंत इन्हें भी वो अपना शक्ति प्रदान करो। और तब सबसे पहले इंद्र आए, क्योंकि उनके कारण ये हो गया था ना, सबसे पहले इंद्र सामने आए, और उन्होंने कमल का बना हुआ एक सुंदर हार हनुमान जी को पहनाया, और कहे कि आज से तुम्हारा नाम हनुमान होगा। और तत्पश्चात बोले वज्र के प्रहार से तुमको कुछ असर नहीं पड़ेगा, मेरा वज्र जो है उसका प्रहार से तुमको
तुम्हें कुछ असर नहीं पड़ेगा। फिर सूर्यदेव आए। सूर्य ने कहा कि मेरा 100 हिस्सा का एक हिस्सा 100 ऑफ माई ब्रिलियंस वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मतलब चमक जाओगे तुम ऐसे, इस तरह से दैदीप्यमान शरीर तुम्हारा होगा, और समय आने पर मैं तुम्हें संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, जिसके द्वारा न केवल तुम सारे वेदों के सार को अच्छी तरह से जानोगे, हरे कृष्ण, सारे वेदों के सार को तुम अच्छी तरह से जानोगे, बल्कि तुम एक अद्भुत वक्ता होगे। तुम्हारे वक्तव्य में सिद्धांत निकलेगा। प्रभु रामचंद्र जी तुरंत समझ जाते हैं जब हनुमान जी से मिलते हैं, जिस प्रकार वो बोलते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, इतना सुसंस्कृत तरीके से उनकी भाषा में, बोलने के तरीके में। कुछ लोग गाना बोलना करते हैं पर उनका चेहरा देखने योग्य नहीं होता। उसमें ऐसा लगता है कि पर्दा डाल के सिर्फ सुनो बस आवाज। बहुत सारे भीमसेन जोशी गाते थे, मानो गाना सुनने में बड़ा अच्छा होगा, चेहरा मत देखो। ऐसा लगता है बेचारे को कुछ कोई करता क्यों नहीं। बहुत सारे सब तरस रहे हो ऐसे। कुछ लोगों का ऐसा बोलने का तरीका ऐसा होता है, पर एकदम अद्भुत तरीके से वक्तव्य उनका। तो और शास्त्रोक्त, तो इस तरह से ये सूर्यदेव की कृपा है कि इस तरह से वो बोल पाते हैं। तत्पश्चात वरुण जी आए और वरुण ने कहा कि 10 लाख सालों में भी तुम मेरे वायुपाश से कभी बंधे नहीं जाओगे, मारे नहीं जाओगे, और जल में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ये मैं वचन देता हूं। यमराज आते हैं, बोले तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और यमदंड से तुम्हारा उसके ऊपर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। कुबेर जी आए, बोले तुम कभी भी निरुत्साहित नहीं होगे युद्ध में तुम्हारी शक्ति हमेशा के लिए बनी रहेगी, और मेरे जो गदा है वरुण जी का, उससे तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। तत्पश्चात शिव जी आए। नहीं, कुबेर जी उनके गदा से नहीं होगा। शिव जी कहते हैं कि तुम पाशुपतास्त्र से तुम्हारा कभी वध नहीं होगा। विश्वकर्मा कहते हैं कि मैं जितना अस्त्र बनाया हूं उन अस्त्रों से तुम्हें कुछ असर नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम चिरंजीवी बने रहोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी आयु बहुत दीर्घ होगी और तुम एक महात्मा बनोगे, और ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड जो है, उससे तुम प्रभावित नहीं होगे, उस असर नहीं पड़ेगा तुम पर। और तत्पश्चात इनको देखकर कहते वायुदेव को कि तुम्हारा पुत्र मारुति वो शत्रुओं के लिए बड़ा भयंकर होगा, और दूसरों को अभयदान होगा, मित्रों के लिए वो अभयदान देने वाला होगा, शत्रु के ऊपर अजेय रहेगा, और जब चाहे वो अपना रूप बदल पाएगा, काम रूप। तत्पश्चात कामचरी, मतलब जब चाहे जहां चाहे वो जा सकता है, और इतना ही नहीं, कामवेग, कामगह में बहुत रफ्तार से जाना है तो ठीक है, थोड़े से जाना है, and he wants to go with speed, any speed, स्पीडोमीटर अंदर इनबिल्ट लगा हुआ है। 60 ठीक है, 60, 120, 180, ये हम देखते हैं जब हवा मार्ग से जब जाते हैं तो वायु मार्ग से, उस समय हम देखते हैं करते हुए, और इस तरह से वरदान देते हैं। और वो अद्भुत कार्य करेंगे
प्रभु रामचंद्र जी की लीला में रावण के वध करने में। तत्पश्चात वायु ने उस पुत्र को, अंजनेय को, सीधा अंजना देवी के हाथ में सौंप दिया और वहां से निकल पड़े। अब हनुमान जी, कन्नड़ में कहावत है, मंगन कैली माणिक्य। बंदर के हाथ में अगर हीरा दे दो या तलवार दे दो तो बड़ा खतरनाक है। एक तो बंदर, उसके ऊपर हाथ में तलवार। तो इस तरह से वानर थे और उसके ऊपर इतनी शक्ति। इतने नटखट थे, इतने नटखट हो गए। कोई ऋषि जब कर रहा है तो धोती खींच देते थे, कोई बेचारे नदी में खड़े होके कमर तक गायत्री कर रहे हैं, उनके पैर खींच देते थे तो अंदर चले जाते थे बेचारे। ठीक गायत्री के अंत होने के बीच कर देते थे। फिर किसी का ग्रंथ उठा के ले जाते थे, किसी का शिवलिंग उठा के ले जाते थे। तो इस तरह से बहुत तंग हो गए। तो सब उन्होंने एक मीटिंग किया अपने, बोले क्या करें, कुछ तो करना चाहिए। हम बहुत प्रेम करते हैं इतना कि हाउ क्यूट लिटिल हनुमान। उसका चेहरा देखने से तो कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, पर नाक में दम करके रखा। करो तो तकलीफ, नहीं करो तो तकलीफ। ये बड़ा अजीब प्रकार का समस्या था इन मुनियों के सामने। तो मुनि सब एकत्रित होके उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े दया भाव से, करुणा भाव से हनुमान जी को शाप दिया और कहे, बाध से यत् समाश्रित्य बलम अस्मात् प्लवंगम तद्दीर्घ कालम वेत्तासी न अस्माकं शापमोहितः यदा ते स्मार्यते कीर्ति ही तदा ते वर्धते बलम। बोले बाध से यत् समाश्रित्य बलम, जिस बल का आश्रय लेके तुम हमें इतना तकलीफ दे रहे हो, हे प्लवंगमा, हे वानर, तब दीर्घ कालम वेत्तासी न अस्माकम शापमोहितः, और हमारे शाप से तुम इसे भूल जाओगे, पूर्ण रूप से भूल जाओगे। यदा ते स्मार्यते कीर्ति, और जब इस कीर्ति को तुम्हें स्मरण दिलाया जाएगा, तदा ते वर्धते बलम, तो फिर से तुम्हारा उतना ही जो अभी है वो सारा शक्ति तुम्हें फिर से स्मरण हो जाएगी। इसके बाद हनुमान जी इतने शक्तिशाली तो थे और इतने नम्र हो गए। तो ऋषि लोग बड़े मुश्किल से अपना घड़ा उठाते थे, चिंता मत करो, उठा के रख दिया बस। कुछ भी काम करना, कपड़ा धोना, इस्त्री करके लाके दे देते। ऋषि मुनि इतने खुश हो गए, बेटा जुग जुग जियो, 100 साल जियो बेटा, ऐसे ही जीते रहो बस। और इस तरह से सबके प्रिय हो गए मुनि गणों के। तो ये ऐसा एक प्रसंग है। अब कल हमने चर्चा किया कि हम हनुमान जी के सामने आए, हनुमान चालीसा गाए। हनुमान जी का मैंने कहा कि 2 स्वरूप सुंदरकांड में उभर के आता है। एक जब वो अन्वेषण के लिए जाते हैं और लंका को समुद्र लांघन करते हैं, तब एक साधक के रूप में हमें कुछ सिखाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं और माता सीता को दर्शन करते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, निराश दूर करते हैं, आशा प्रदान करते हैं, और तत्पश्चात रावण को धमकी देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं, तो वो एक आचार्य का काम कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष, साधक और सिद्ध दोनों स्वरूप हनुमान जी का यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें क्या सीखना है, क्योंकि हम हनुमान जी के पास आए हैं कुछ मांगने के लिए। एक्चुअली भक्त किसी से कुछ मांगता नहीं, पर उसे मालूम होता है किससे क्या मांगना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी यहाँ खड़े देने के लिए, खुद तो छाती फाड़ के दिखा रहे हैं मैं कौन हूं। राम 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 राम, राम का नाम जपते हैं। कभी हम हनुमान जी के पास जाते हैं, कई चीजें मांग बैठते हैं,
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी मान। अष्ट सिद्धि चाहिए तो मिल जाएगा आपको, नवनिधि चाहिए तो मिल जाएगा आपको, पर वो मांगने नहीं जाना चाहिए। कम से कम वैष्णव लोग, गरुड़ जी और हनुमान जी, आप देखेंगे कोई भी श्री वैष्णव मंदिर में दोनों और हनुमान जी और गरुड़ जी को पूजते हैं, दोनों वाहक हैं, एक राम के सेवक दूसरे विष्णु के सेवक। उनसे ये मांगनी चाहिए सेवा, उनकी जो सेवा भाव है अद्भुत है। कोई माता जी बता रहे, हाँ अनुराधा माता जी, यू आर टेलिंग मी नॉन कंट्रोवर्शियल गॉड, सो देयरफॉर एवरीवन लव्स हिम, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उनके बारे में। आप देखेंगे बद्रीनाथ से लेकर हनुमान चट्टी, वहां से लेकर रामेश्वरम तक और जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारका तक सब जगह हनुमान मंदिर भर। जगन्नाथपुरी में तो 5-6 हनुमान है, उड़ंत हनुमान, कानपटा हनुमान, बेड़ी हनुमान, भर भर के हनुमान मंदिर। कहाँ नहीं है पूरे भारत में, अभी तो विश्व में भी सब जगह है। तो ये हनुमान जी क्यों? क्योंकि भगवान कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो थोड़ा, बट भक्त के काम जो है केवल प्रेरणादायक है बस। तो और हनुमान जी अलग अलग लीलाओं में भी भाग लेते हैं, महाभारत में भी भाग लिए हो। भीम को थोड़ा लेवलिंग किए, थोड़ा अहंकार हो ना हो जाए याद दिलाए, और अर्जुन के रथ पर बैठकर ओंकार कर रहे थे। तो हनुमान जी बहुत सारी हमेशा चिरंजीवी है। तो इनसे क्या मांगना है? तो वाल्मीकि रामायण में जैसे कल हमने चर्चा किया, यस्य तु एतानि चत्वारि, यस्य तु इसके द्वारा, हनुमान जी द्वारा एक देवतागण कह रहे हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं तब कहते हैं यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव धृति ही दृष्टि ही मति ही दाक्षम स कर्मसु स सीदति। O best of the Vanaras, whoever exhibits the 4 qualities that you have exhibited, namely Dhriti, the courage and the determination, Drishti, farsightedness or proactivity, Mati, fact and resourcefulness, and Daksham, strength and skill, will never be unsuccessful in what he has set about to do. और हमें ये छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं, सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य जो है वो है भवसागर को पार करना। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। मनुष्य जीवन एक चीज के लिए बनाया गया है, ये भवसागर को पार करने के लिए। और पार करना है तो गोष्पदी कृतवारीशम, गोष्पदी, अगर ये भवसागर को चुल्लू भर पानी जैसा बनाना है, पार करना आसान होना है, तो हमें ये 4 लक्षण हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, ये 4 गुण। धृति, धृति मतलब दृढ़ता, संकल्प, दृढ़ता मन में, मन दृढ़ होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण तबु आमे बदने ना छाड़े हरिनाम। हरिदास ठाकुर के वचन सुन के रोमांच हो जाना चाहिए। जब वो काजी के लोग उसको पीटते रहते हैं, 12 मार्केट में मारने को आदेश देते हैं, 22 मार्केट, कोई जीतना नहीं रहता उस समय। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण तबु आमे बदने ना छाड़े हरिनाम। तो मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मुझे हरिनाम लेने से रोक नहीं सकते। तो ये दृढ़ता, ये संकल्प जो हम गुरु के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, सारे परंपरा को आमंत्रित करके उनको साक्षी बनाकर जो प्रण लेते हैं कि आजीवन अंतिम सांस तक मैं हरिनाम जपते रहूंगा, बड़ी ध्यानपूर्वक यथाशक्ति। तो दिस संकल्प, ये जो संकल्प है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो ये सेवा जो हमने जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये दासत्व का जो हमने प्रतिज्ञा ली है या ठाना है, दृढ़ संकल्प किया है, ये संकल्प में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए
हनुमान जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, जिन्होंने ये देखा नहीं कि मैं लांग पाऊंगा कि नहीं, उनको विश्वास था. ही हैड कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द पावर ऑफ द होली नेम. दैट इज वन थिंग. दूसरा, दृष्टि मतलब फोकस ऑन द गोल. जैसा मैंने कल बताया, obstacle is what you see when you lose track of the goal, but when you are focused on the goal, every obstacle become a stepping stone towards the goal. Every obstacle, sometimes it's not even an obstacle. कभी कभी ये obstacle भी नहीं होता है, कभी कभी ये केवल जैसे इसको कहते हैं भावतः परित्याग. भावतः परित्याग का मतलब है, निश्चित रूप से हम जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, निश्चित रूप से, नो डाउट अबाउट इट. बट उन सुविधाओं को उपयोग भी किया जा सकता है या वो पोटेंशियली बाधा भी बन सकते हैं. तो स्वीकार करना और टच एंड गो. अगर अनुकूल है तो उसे स्वीकार करो भगवान की सेवा में, पर कभी कभी उस सेवा में लगाते लगाते आसक्ति बन जाती है, उसके बिना हम सेवा कैसे करेंगे ऐसा सोचने लगते हैं. तो वो नहीं होनी चाहिए. वो है, जैसे मैंने बताया, उस दिन बता रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि सेवा के लिए, कर्तव्य, अपने धर्म को निभाने के लिए शक्ति, पदवी या सत्ता की जरूरत है. अगर मिला तो ठीक है. महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? अगर वो संन्यास से ज्यादा सेवा बढ़ सकता है तो ठीक है, नहीं तो हमको ना संन्यास से लेना है ना देना है, अगर वो सेवा के लिए उपयोग है. इसको कहते हैं युक्त वैराग्य. तो हनुमान जी ने यहाँ युक्त वैराग्य दिखाया. उस समय सोने का पर्वत, आराम करने का जगह उपयुक्त नहीं था, पर सम्मान किए. भावतः परित्याग, भावतः उसको स्वीकार किए, पर उपयोग नहीं किए क्योंकि वो लक्ष्य के अनुकूल नहीं था. तो दिस इज दी दृष्टि लक्ष्य के ऊपर. फिर मति, ये रजोगुण मीन्स देर आर द क्वालिटीज ऑफ रजोगुण इज कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस. अभी मेरा आपसे सबसे प्रश्न है, कोई नहीं कहता. एक्सेलेंट. आपका नाम क्या है प्रभु? 16 आना आपने रुपए का सही बोल दिया. दैट इज इट डिपेंड्स. देयरफॉर द मति टू डिस्क्रिमिनेट. यही मैं कल बता रहा था, 2 उदाहरण दे रहा था. यज्ञ कर रहे, 100 यज्ञ करने का पृथु महाराज का संकल्प है. 100 यज्ञ से उनको लेना देना नहीं है. ही वॉन्टेड टू प्लीज द लॉर्ड, एंड व्हेन द लॉर्ड केम एंड सेड, यार छोड़ जा, तेरे को वो ना उसको मेडल लेके बैठा हुआ है, 100 यज्ञ वाला, 100 यज्ञ वाला. तो दूसरा 100 यज्ञ वाला हो तो उसको डिस्करेज हो जाएगा. तेरे 99 यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं. Immediately he left, finished. So sometimes competition is good. Prabhupada encourage competition to book distribution, but when that competition went to उसका मोटरसाइकिल में चीनी डाल दूंगा उसके टैंकी में ताकि वो बढ़ेगा ही नहीं, तो book distribution उसका कब होगा, मैं जा. This is bad. So the mode of passion is good. It's like a toolbox. Mode of passion should be used as a toolbox. When necessary, pick it up. उसको लेके घूमते मत रहो. मॉडर्न टाइम्स बोल के चार्ली चैपलिन का मैंने देखा था, उसका काम रहता है वो क्या बोलते हैं, वो बेल्ट आता रहता है, उसको टाइट करना. टाइट करने के बाद वो जाता है, एक माताजी आती है, उसका नाक भी बोल्ट जैसा दिखता है. फिर एक कोई दूसरी माताजी कुछ सब्जी खरीदती रहती है, 2 बटन रहता है पीछे, कुछ भी दिखता है तो वो घुमाने लगते हो. तो इट्स नॉट दैट. सो इट्स ए टूल बॉक्स. यूज इट. आफ्टर यू फिनिश इट, पुट इट बैक. But it is not so easy to, having got used to it, it's so difficult to give it up. But you should have the mati. Utilizing, but be very careful. Hey, am I getting attached to this or am I getting attached? If you have to serve in a palace, becoming attached to the tree or sitting under a tree is sense gratification.
But if you are supposed to serve under a tree, becoming attached to the palace is sense gratification. So that you should have mati. And that Hanuman teaches here. Through Surasa, it came out and he satisfied her and then he went ahead. And then Daksham. Daksham means those kind of obstacles in the mode of ignorance which is never beneficial. तमोगुणी का क्या है मतलब? स्लीप. स्लीप अच्छा है, एक ही चीज अच्छा है, थोड़ा ज्यादा नहीं. इफ यू स्लीप टू मच you become lazy. If you sleep too little, you become crazy. You have to give it. So similarly, ये चीज़ है, थोड़ा सोचना चाहिए. अभी मेरे को मती लगाने बोल रहे हैं. मती में एक चीज है, समय. ऐसा बोल रहे हैं प्रभु जी. मेरे को वातावरण इतना अच्छा लगा है. क्या बाहर का एसी, क्या कितने नहीं, बात पूछूंगा नहीं, बाद में फिर मैनेजमेंट. क्या करूं मैं, माइक का लाल हो, माइक मिल गया और पब्लिक मिल गए, सुनने वाले इतने अच्छे आप लोग सतगुण में बैठे हुए, और वातावरण भी इतना अच्छा है, फर्स्ट क्लास. क्या लैंडस्केपिंग है ये, इससे अच्छा कौन सा हमको चाहिए कोई उधर. I don't want that evening में there should be a compromise कि अभी हॉल बंद करना है, लंच करना है. प्लीज अंडरस्टैंड. अभी ये लोग बोलेंगे आपने हमको लंच खिलाया 2:30 को, फिर हमको और थोड़ा आराम करना है. सो बेटर वी कभी कभी यही मैं बोल रहा था, कभी कभी दूसरे वाले का मत्ती लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को अभी माइक से आसक्त हो गया है, और अभी ज्यादा आसक्ति आप लोगों की सेवा में बाधा होगी, और इसीलिए 5 मिनट में खत्म करूंगा, कसम खुदा की. खुदा की चाहिए. ठीक है, सिद्ध पुरुष के बारे में बाद में शाम को चर्चा करेंगे, पर अभी साधक के रूप में इतना तो कसम खाएंगे प्रभु हनुमान जी के सामने कि हे प्रभु हमें, हाँ दाक्षम. और इसलिए क्या किया हनुमान जी ने, अंदर घुस के प्रदक्षिणा मार के आए नहीं सिमिका के मुंह से, अंदर गए, उसके हृदय में जाकर फाड़ दिया अपने नाखून से उसके हृदय को, और बाहर आई. तब तो मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा था, मर गई थी वो. मुंह बंद होने के पहले बाहर निकले और अपने मुष्टिका लेकर एक प्रहार किए, अंदर ही चली गई. मतलब जड़ से उसको निकाल दिया. फ्रॉम द रूट थिंग्स लाइक एनवी, थिंग्स लाइक लस्ट, especially envy, because all the other 5 can be utilized in the service of the Lord. काम कृष्ण कर्मार्पणे. काम वासना बुरी नहीं है. गोपियों का बाह्य रूप से ऐसा लगता था कि वो कामी है, पर नहीं, वो शुद्ध प्रेम था. प्रेम का दूसरा स्वरूप होता है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. वो भाव वही है, टू प्लीज. वो प्लीज सेल्फ दैट बिकम्स काम, टू प्लीज कृष्ण एंड द डिवोटीज बिकम्स प्रेम. तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरिकथा. एक लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, और थोड़ा पाइजे, और थोड़ा पाइजे, आणखी थोड़ा पाइजे. निर्लज्ज हो जाता है, बेशरम हो जाता है. इसी तरह से कथा करने में निर्लज्ज होना चाहिए, और सुनने में आपको भी निर्लज्ज होना चाहिए, पर वैष्णवों को बुरा भी नहीं करना चाहिए. धर्म संकट होता है, धर्म का मार्ग बड़ा. बीच में इंटरप्ट करने के लिए कितना निर्लज होना चाहिए. मानना पड़ेगा, आपके चरणों का धूल में लेता हूँ. हनुमान जी आपको एम्पावर किया आज, क्योंकि बड़े वैष्णव की फॉर ए हायर कॉज ए लोअर कॉज कैन बी कॉम्प्रोमाइज. तो हम मोह नहीं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने. आपको गुस्सा आना चाहिए, नहीं तो आप नपुंसक हो. आपके प्रेमी भगवान के प्रति कोई विरुद्ध कह रहा है कि भगवान नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका नाक नहीं है, उसका कान नहीं है, तो अंधा, तू अंधा है गधे कहीं का. बाय आर्ग्यूमेंट, इफ नॉट बाय पावर, एटलीस्ट बाय आर्ग्यूमेंट, बिकॉज पावर में ज्यादा हो जाता है, तकलीफ हो सकता है. By argument you can defeat that person, and if you can't defeat, just walk out of that place. So krodha, if you don't get angry, you have no love. If you love someone, I mean in a wrong way, if somebody is criticizing that person for no reason, unreasonable,
If you don't get angry, that means you have no love. You are completely a, neutral. ठीक है, मैं ये भी नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ, सब तो एक ही है. All this nonsense. Devotee gets angry. Hanumanji got angry. Without getting angry, how can you fight? Arjun got angry. So, क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा. One should never be satisfied. और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए. प्रसाद के बाद, पहले नीचे जाके प्रसाद खाने के बाद, अभी. तो लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ बिने. मोहित हो जाना मतलब you get bewildered. इष्ट लाभ बिने. If I do not get love of God in this lifetime, I'll go crazy. What is the use of life? मोह. मद, मदोन्नत है ना. मद कृष्ण गुणगान है. मदोन्नत हो जाना चाहिए. Shamelessly, damn, intoxicated, dance like madman, like Hanumanji does. When he thinks he finds Sita, oh, just jumping up and down, kissing his tail. But then he realizes, ये हो नहीं सकती, प्रेम से सोई है रावण के साथ. पता कर देते. मद कृष्ण गुणगान है, नियुक्त करिवे जथा जथा. तो all of us have our ancestors' nature that can be doubted in dancing shamelessly in front for the pleasure of the Lord and the satisfaction of the Lord. Okay, तो इस तरह से हम आज हनुमान जी के सामने प्रार्थना करेंगे. इस धरातल पर जहाँ हनुमान जी सब पर्वत के ऊपर तो छलांग मार मार के पैर रखे, यहाँ भी आपने चरण स्पर्श किए हैं, तो यहाँ के धूल पे हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, हमें वो दृढ़ संकल्प दीजिए. करोड़ों जन्मों में गुजरने के बाद 84 लाख योनियों में आज हमें सत्संग में आकर इतना पता चला है कि हम शरीर नहीं आत्मा है. ममैवांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं. तो उस दासत्व का जो भाव है वो हमारे अंतिम सांस तक बनी रहे. और दृष्टि, हमारा दृष्टि प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन. महाप्रभु भगवान से मांगते हैं, भक्त के रूप में भगवान खुद दिखा रहे क्या मांगना चाहिए. प्रेम धन बिना, अगर जीवन के अंत में एट द एंड हमारा जितना भी रीति रिवाज पालन करते हैं, नाम तप करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, पवित्र स्थानों में यात्रा के लिए जाते हैं, पर इस सब का उद्देश्य एक ही चीज है. अंत में स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण, भगवान क्या उससे प्रसन्न हुए. और दूसरा, धर्म सुअनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमेव हि केवलम. ये सब केवल श्रम हो जाएगा अगर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ आवर लाइफ, द टेस्ट ऑफ ऑल आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज is how much love are we developing for the Lord, for the ultimate lover. So that should be the focus. Will this help me in achieving love for my Lord? So that is the drishti. And anything that is favorable, we will accept it. Today what is favorable, tomorrow it may not be favorable. And therefore we have to also have the mati. What things can be utilized and when they become unfavorable, because we are attached to serving Krishna. हनुमान जी का एक और कथा बोल ही देता हूँ, अभी प्रसंग आया है तो. Very beautiful story, but it's very important. This is one of my favorite. One thing is that big diary, small diary that I had told you, and the second one is this. It's amazing. This shows this mati, mati patalananam. At the end of Ram's coronation, सबको उपहार दे रहे हैं, भर भर के विदा कर रहे हैं और सबको उपहार दे रहे हैं. एंड हनुमान जी कम्स इन फ्रंट. अब यार इनको क्या दे, इन्होंने अपना जान बचाया, सीता माता को बचाया प्राण से, और प्रभु रामचंद्र जी को प्राण दे दिए, नहीं तो वो प्राण छोड़ देने वाले थे. तो बोथ आर इंडेटेड विद देयर लाइफ, बोथ लुक एट ईच अदर. अभी इनको क्या दे? एनीथिंग विल बी शेमफुल. यू आर मेजरिंग दैट life with only so much.
Sita looks at Ram and she understands his heart, and she also understands how much she loves, and therefore she is grateful, and therefore that har which is given by Ram she removes, and before giving she looks at Ram. Ram says, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. When you have too much love, there is no need to talk. When there is so much talking and no understanding, that means there is lack of love. तो ऐसे देखते हैं, बोलते और तुरंत हनुमान जी को डाल देते हैं बाहर. इतना वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पर कथाकार ने उनको कभी कभी थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, एम्बेलिशमेंट. सो दे से हनुमान पुल्ड आउट, तोड़ दिया, और एक एक को भी निकाल कर तोड़ तोड़ के ऐसा देख रहे, फेंक रहे. हे भगवान, क्या यार, कोई इतना प्रेम वाला हार दिया और ये तो तोड़ के फेंक रहा, तोड़ के फेंक रहा. हीरो का हार, जेम्स, वो वाला कैडबरी वाला जेम नहीं, ओरिजिनल. So and then he said, what are you doing? He said, माते, मैं देख रहा हूं इसमें राम है, सीताराम है कि नहीं. अगर सीताराम नहीं है तो ये हीरे नहीं, ये मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं. अगर हीरा प्रभु रामचंद्र जी की आपकी सेवा में उपयोग नहीं हो सकता तो ये हीरा नहीं, ये मेरे लिए कंकड़ है, पत्थर है. और अगर पत्थर और कंकड़ प्रभु रामचंद्र की सेवा में उपयोग किया जा सकता है तो वो मेरे लिए हीरा है. इट्स नॉट अबाउट हीरा और इट्स नॉट अबाउट कंकड़. इट्स अबाउट service to my lovable Lord Ram. If it helps, anything that helps is more valuable than diamond. And if it is not, even if it's the costliest thing of this world, trani kritva, it just becomes insignificant. Because I am attached to only serving Lord Ram. So this is something. कहाँ थे हम लोग? दक्ष. तो इसका दूसरा इंडिकेशन है कि भगवान ऐसा बुद्धि ले रहे हैं, इसका मतलब बस हो गया तेरा. दिस इज आवर प्रेयर. या दक्षता, we can pray to the Lord, pray to Hanuman ji, that as he is so innocent, he is not naive. Please understand, he is the most intelligent person, buddhimatam varishtham, but he's so naive when it comes to childlike love for his Lord. His childlike love. He doesn't discriminate all that thing. His enthusiasm is so great. अब क्यों बोलते बोलो हमेशा वो हनुमान जी को क्या बोलते हैं, वो सिंदूर लगाते हैं. वो सिंदूर क्यों है? बिकॉज he is so eager to serve, he can go anywhere, including bedroom of Sita. He jumped in. She is doing singar and suddenly he comes. Because ऐसा देख रहे, just looking at his सीता जी है, ये क्या लगा रहे हो आप? बोले सिंदूर लगा रहे. क्यों? समझता नहीं है. तो ये नहीं क्या नहीं, अरे वो राम जी को अच्छा लगता है. राम जी को अच्छा लगता है. Where did he go? वो सिंदूर का दुकान ऐसा उड़ा, सीधा उसके अंदर गए, उठे बाहर. And next jump सीधा राम्स विंडो. राम बोले क्या हो गया? He generally is like a स्वर्ण शैलाभ देहम. स्वर्ण शैला is our पर्वत, और आभ मीन्स दूर से ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत. ये सिंदूर का पर्वत आ गया, फुट करके गिरा सा. कौन है, क्या है ये? आप खुश हो गए? बोले खुश हो गए. कौन है तू? ओ हनुमान. बोले ये क्या किया है, क्या रूप बना के रखा है? बोले नहीं, माता जी ने बोला कि आपको सिंदूर अच्छा लगता है. इतना सुंदर, यहाँ लगाए तो इतना अच्छा लगता है, पूरे शरीर में लगाए तो आपको तो बहुत अच्छा लगता है. हनुमान जी बोले अरे मैं फिदा हो गया तेरे सेवा भाव पे. So this is the enthusiasm that Hanuman ji has. Therefore he never got discouraged, even though he didn't find Sita and he was feeling discouraged, but his enthusiasm stood by. Even Prabhupada,
We may not, we may say, अरे हनुमान जी को देखा नहीं आज तक, पता नहीं सच में. You see Prabhupada, he also crossed the ocean. He also tried for 2 years, 1 or 2 years, without any result. And he would come back many a time, stand at the ocean front, thinking, should I go back? I have the return ticket. But he said, better to die, as Hanumanji will see in future. He says, better to die here than to go back and show my face to my Guru Maharaj saying that I didn't succeed. To hell with this life. If better die in service to the Lord rather than go back and say, nahi. That enthusiasm, what eventually paid off in why we are here today, are able to appreciate these places, able to appreciate the glory, true glory of Hanumanji, not coming to ask him for a good bride. हर सोमवार को आया हूँ, तेल चढ़ाया हूँ, ये चढ़ाया हूँ, प्रभु काम करा दे मेरा. शनिवार सॉरी दिन भूल जाता हूँ क्योंकि हर एक दिन का एक होते हैं. Anyway, so this is something that we can beg. Truly, this is what will please Hanuman. If you go and ask him, hey my dear Maruti, get me a Maruti, you will get one. But if you say, I am fool number one, I don't know what to ask. You know, you are Mati Patalanana, you are the most intelligent person. I am a rascal, I am a fool person. You please give me what you think is best. He says, rascal, मैं तो छाती फाड़ के दिखा रहा हूँ यार. Devotion to the Supreme Lord, chanting His name, Ram Naam, बस यही तो है. This is the best thing that I can offer you. So this is what we can ask at sitting at the lotus feet of this beautiful, such an amazing environment. And Hanumanji standing 22 feet. Last time I had come, they were doing Abhishek with dahi, milk and honey. Amazing. So, thank you very much. This is something, food for thought as to what to pray to Hanumanji wherever we go, whenever we go in front of him. बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निधाय गौ प्रेमानंदी हरि. धन्यवाद. हरे कृष्ण.